हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में सामान्य विज्ञान को डिस्कस करेंगे, ए टू जेड स्टडी करेंगे और इसका जो वीडियो है ये पहला है। तो पहला वीडियो है तो सब लोग कायदे से इसको देखें, लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ अगर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है तो उसकी जानकारी कमेंट में दें। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिजिक्स के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आए, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायोलॉजी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएंगी और ये वादा रहेगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न हैं आप आराम से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विज्ञान में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूनिट को देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। देखिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है और इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको मापन करना है, जैसे दूध है आपके पास, तो उसका अगर देखिए मात्रक ना होता लीटर, तो आप कैसे उसको डिसाइड कर पाते कि कितने लीटर देना है, या उसका एक सिंबॉलिक क्या होता। तो इसीलिए यूनिट्स की जो नेसेसरी है वो हुई और इसी वजह से यहाँ पर मात्रक एग्जिस्टेंस में आए। तो दो प्रकार के दोस्तों मात्रक होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, ठीक है, फंडामेंटल और बेस यूनिट, और दूसरे होते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, इनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर 7 हैं और जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है कि लंबाई का मात्रक क्या है, ये मीटर है, द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मोल है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। ये देखिए पदार्थ की मात्रा, ताप, विद्युत धारा, ये सभी चारों पूछे जाते हैं क्योंकि ये ऑकेजनली लोग सही कर ले जाते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड, ये आता है अमूमन सबको, लेकिन नीचे वाले चार को थोड़ा लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा आता है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों यहाँ पर 22 हैं। देखा जाए समतल कोण और घन कोण, ये स्पेशली देखा जाता है। समतल कोण का रेडियन है, घन कोण का स्टेरेडियन है, आवृत्ति का हर्ट्ज है, बल का न्यूटन है, दाब प्रतिबल का पास्कल है, ऊष्मा कार्य ऊष्मा की मात्रा का जूल है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत आवेश का कूलाम्ब है, वोल्ट या विद्युत विभवांतर का वोल्ट है, विद्युत धारा का फैराडे है, धारिता का विद्युत प्रतिरोध का ओम है, विद्युत चालकता का सीमेंस है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब दोस्तों आप रट लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला है, प्रेरकत्व का हेनरी है और यहाँ पर तापमान का डिग्री सेल्सियस, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है, प्रदीप्त घनत्व का लक्स है और एक रेडियो न्यूक्लियाइड की सक्रियता का बेकुरल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। विकिरण मात्रा समतुल्य, ये सीवर्ट है। उत्प्रेरण सक्रियता का कैटल है। ये काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली देखेंगे। तो वर्तमान में देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। प्रकाश वर्ष दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि प्रकाश वर्ष किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग प्रायः अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है और एक प्रकाश वर्ष जो संबंधित होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। ये प्रश्न काफी बार बना है, बाकी ये तो नहीं बना है। और ये क्यूसेक, ये प्रश्न बनता है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ये जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है। और वायुमंडल में ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। ये काफी बार पूछा गया है। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक डाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो दोस्तों अब यूनिट्स का जो भी क्वेश्चन है हमने पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे गति और बल की तरफ, मोशन एंड फोर्स की तरफ।
अब दोस्तों हम मोशन एंड फोर्स को देखने वाले हैं अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशियों को देखेंगे तो अदिश राशि क्या होती हैं दोस्तों, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा कलर में कॉम्बिनेशन ले लेता हूं। तो यहां पर अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो अदिश राशियां हैं। अब विजुअल अच्छा होगा, बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल, ये सभी दोस्तों अदिश राशियां हैं। अब हम सदिश राशि देखेंगे। देखिए सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज होगा, वो सदिश हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। जैसे आवेग हो गया, इंपल्स, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। अब न्यूटन के दोस्तों गति विषयक हम नियम देख लेंगे। तो सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की अवधारणा के आधार पर गति विषयक 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई ना किया जाए। कोई अगर मोशन कर रही तो मोशन करती रहेगी, कोई अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था स्टेबल कंडीशन में रहेगी, बशर्ते कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे नहीं तब तक वो अपनी पोजीशन को गेन करे रहेगी। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब जड़ जैसे घुसे रहना, जमे रहना। और न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह है। तीसरा नियम क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसकना, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों। अब हम देखेंगे कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा को। तो देखिए कार्य क्या है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो है वो जूल है। अब शक्ति को देख लेते हैं। तो किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य क्या है, कार्य करने की दर है, कार्य बटे समय। इसका ये क्वेश्चन भी बनता है P = W/T। और सामर्थ्य अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, जिसका SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को बता दूं। तो किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। विवेग से गतिशील किसी यम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ½ mv² के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी Ke = ½ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। P = mgh। उदाहरण तनी हुई कमानी की जो ऊर्जा है, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ यंत्र हैं, इनको देख लेते हैं। उपकरण क्या है, इलेक्ट्रिक जो आपका पंखा है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करेगा। विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा बदलेगा। विद्युत सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये डायनेमो काफी बार पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और लाउड स्पीकर जो आपका है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इधर वाले भी हम देख लेते हैं। स्टीम इंजन ऊष्म ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
टरबाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। विद्युत जनत्र काफी बार पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। और जो डीजल इंजन है आपका दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे और इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कुछ इसमें संशोधन की गुंजाइश हो तो उसके लिए भी आप बता दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।